सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ऑल्दो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि इसके ज़्यादातर टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर्ड हैं जो हमने इन्वायरमेंट का मैराथन कराया है। आपको मेरी सलाह है कि इन्वायरमेंट चूँकि एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जहाँ से यूपीएससी अक्सर सवाल पूछता है एंड अच्छे खासे सवाल पूछता है, देन यू मस्ट कवर इट। जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, बट इस वीडियो को में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें एक तरीके की रिपीटिशन ही है। सेकंड थिंग, ये समरी हमारी 850 पन्ने की जो इंडिया ईयर बुक है उससे 140 पन्ने में बनाई गई है। और अगर आप इसको PDF चाहते हैं तो आप nilesh442.com से ले सकते हैं। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे पता है इस टाइम पे आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इस प्रेशर में कई बार हम अपने जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि उतने मोटे मोटे रिसोर्सेज हैं कि हम उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं होती, नॉलेज होती है तो हम ब्रशअप कहाँ से करें। तो मेरी आपको सलाह ये है कि ये ब्रशअप आप विजन के टेस्ट से कर लें, फोरम के टेस्ट से कर लें, पावर अप के टेस्ट से कर लें। और ओरिजिनल टेस्ट तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, तो इसकी हमने समरी शेयर कर रखी है। तो इन टेस्ट से रिलेटेड जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो सारी समरी में है। तो अगर आप लग के इतना भी कर लेते ना तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें ये लोग कवर कर ही लेते हैं। दूसरी बात, स्टैटिक्स से रिलेटेड जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब आपको 30-30, 35-35 पन्ने में इनके शॉर्ट नोट्स बना दिए गए हैं। एंड सो दिस विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट इन मैनेजिंग योर रिसोर्सेज। सो डू विजिट दिस वेबसाइट। आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके प्रीलिम्स के काम की होंगी। सो गो देयर एंड सी कि आपके काम का क्या है। वो अलग बात है कि अगर आपने अपना स्टैटिक बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है तो नए रिसोर्सेज ट्राई न करें, लेकिन अगर मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो इन चीज़ों को लाइक विजन के टेस्ट, वाजीराम के टेस्ट, पावर अप के टेस्ट, इनके शॉर्ट नोट्स जरूर कर लीजिएगा। PT 365 के शॉर्ट नोट्स कर लेना, इंडिया ईयर बुक कर लेना, काफ़ी हद तक आपका प्रीलिम्स आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और ये जब हो जाए तो एक बार स्टैटिक के सेलेक्टिव नोट्स जो ऑलरेडी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे उसको कर लेना। ये सारे नोट्स ऐसे हैं जो आप एक से 1.5 दिन में आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अगला चैप्टर कौन सा करने वाले हैं। आज का जो चैप्टर है वो है इन्वायरमेंट। जल्दी से हम इन्वायरमेंट वाले चैप्टर पे पहुंचते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड पहले तो ये मिनिस्ट्री की बातचीत है जो ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कुछ चीज़ें हैं लाइक वी हैव सम पॉलिसीज एंड स्टेटमेंट्स, उससे इसके करस्पॉन्डिंग ईयर है लाइक नेशनल करस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी 1988 में आई थी। देन वी हैव द पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ ऑन अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंड देन वी हैव दिस नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी दैट केम इन 2006। तो ये कब क्या आई थी, इनके ये ईयर हैं जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ा था। दिस इज फॉर द टैक्सोनॉमिक एंड फ्लोरल स्टडीज ऑन वाइल्ड प्लांट एंड रिसोर्सेज। इससे ज़्यादा में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट दैट कि फर्स्ट डायरेक्टर इसके सर जॉर्ज किंग थे। देन यू हैव दिस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि फौना रिसोर्सेज को इंडिया की देखता है। इसके बारे में भी चैप्टर 1 में अच्छा खासा दे रखा था। इसके करस्पॉन्डिंग जो मिनिस्ट्री है दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। देन इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है इसमें बहुत ज़्यादा ये कुछ खास नहीं है। मेन चीज़ जो आपको देखना है वो ये है कि दैट इज़ रिलेटेड टू दी रेड डेटा बुक्स, प्रिपरेशन ऑफ रेड डेटा बुक, फौना ऑफ इंडिया एंड फौना ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये याद कर लेना, ये कभी भी पूछ सकता है। उससे इसके बारे में बाकी डिटेल तो मैंने आपको बता ही रखी थी। देन जेडासाइड टैगिंग एंड रीकैप्चर एक्टिविटीज़, ऑलिव रिडले टर्टल टैग, लेदर बक टर्टल टैग। तो इसके बारे में भी हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी किया था। एज यू कैन सी दिस इज सिंपली द रिपीटिशन। देन आते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1981, वर्क्स अंडर दिस मिनिस्ट्री। इसका काम क्या है कि 2 साल में ये फॉरेस्ट कवर असेसमेंट देता है एंड इट पब्लिशेज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है कि हम बहुत ही जल्दी एक इसका वीडियो लेके आने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड वो कभी भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। लेटेस्ट असेसमेंट जो कि आई थी उसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो इंडिया में दैट इज़ 8,27,335 स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, जो कि परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो लगभग 25% पे है। टारगेट हमारा 33% का है। बट देयर वाज गुड थिंग दैट देयर वाज इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। मैक्सिमम जो 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है, जो उसमें सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में इंक्रीज हुआ है, देन इट इज़ इन उत्तर प्रदेश। तो ये आप याद कर लेना। देन रिगार्डिंग दिस बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन,
इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी हमने ऑलरेडी जो हमारी मैराथन वीडियोज हैं उसमें कवर अप कर रखी हैं। मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है उसको ज़रूर एक बार देख लेना। तो मैं इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अदरवाइज दिस विल बी अ रिपीटिशन। सिंपल चीज़ समझ जाइए, व्हाट इज दिस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन? दिस इज referred to as biodiversity convention and that was actually adopted on the earth summit at the earth summit in Rio de Janeiro in 1992। इसके तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एट ऑल लेवल्स, इकोसिस्टम, स्पेसीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, देन द सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अक्रॉस द यूज फॉर जेनेटिक रिसोर्सेज। ये सारा कुछ आपकी जो आपने बुक्स पढ़ रखी हैं, लाइक शंकर IAS पढ़ रखी होगी, PMF IAS पढ़ रखी होगी, या जो भी किताब पढ़ रखी होगी, या फिर जिस भी टीचर से आपने पढ़ रखा होगा उन्होंने आपको ज़रूर बताया होगा। नहीं बताया है तो एक बार वीडियो पॉज करके ये पढ़ लो और इसे आप एक बार नोट कर लो। इसमें कुछ भी बताने वाला ऐसा नहीं है जो आपको नहीं कवर कराया गया। हमने मैराथन वीडियोज़ में इसको बहुत अच्छे से कवर कराया है। सो वॉच दैट वीडियो। और वैसे भी इन्वायरमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इंडिया इज़ द पार्टी टू दी नगोया प्रोटोकॉल। दिस इज़ प्रोफेशनली इम्प्लीमेंटेड through Biological Diversity Act। Then coming next, biodiversity, biosphere reserve। Biosphere reserve क्या है? These are designated by the UNESCO under what? Under the Man and Biosphere programs। So ये चीज़ है, they represents ecosystem for various biogeographic region। Human communities are integral to this। ठीक है, वी वॉन्ट द इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये सारा कुछ अगेन हमने अपने मैराथन वीडियो में कवर कर रखा है। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, प्लीज वॉच दैट। जोनेशन कॉन्सेप्ट इज देयर, कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशन एरिया। मैं इसको डिटेल्स नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन इतना है, बायोडाइवर्सिटी का शेयर इतना है। देन करेंट स्कीम, द बायोडाइवर्सिटी, वी हैव द 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। आपके लिए क्वेश्चन है कि जस्ट पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन वो कौन से हैं और कहाँ पे हैं। ठीक है, Biosphere Reserve Scheme is the sub scheme under this। Then Biodiversity Conservation Scheme, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है तो इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है। Then we have this Convention on the Biological Diversity, India United Biodiversity Act 2022, जिसका पर्पज़ ये है जो कि ये और ये सेम है। CBD इज इम्प्लीमेंटेड, ये इंपॉर्टेंट है, जो कंजर्वेशन ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का लिए इंडिया में इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या? वी हैव अ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो कि नेशनल लेवल पे से देखता है। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं, यूटी बायोडाइवर्सिटी काउंसिल्स है जो कि स्टेट और यूटी लेवल पे देखता है। एंड देन वी हैव दिस बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो कि लोकल लेवल पे देखता है। सारे स्टेट्स यूटी के पास अपने ये हैं। ठीक है, ये फैक्ट आप याद कर लेना। इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी इज ऑन 22 मई। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स करंटली जो डिक्लेयर थी वो 47 थी। ठीक है, अब आ जाते हैं कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। इंडिया इसका पार्ट है एंड दैट इज टू इंश्योर सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। फॉरेस्ट पॉलिसी रिवीजन नाम से क्लियर है, इट डील्स विथ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड रिलेटेड पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ दिस of the center and the state. Then we have this forest policy division. It coordinates it at the international level also with whom? Then it coordinates with UN Forum on Forestry, Asia Pacific Forestry Commission, Asia Pacific Forest Invasive Species Network. Then we have this Committee on Forestry. Then we have this UN-RED. UN-RED क्या है? United Nations Collaborative Program on रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, 2008 में लॉन्च हुआ था। एंड दिस इज बिल्डिंग अपॉन द एक्सपर्टाइज ऑफ FAO, UNDP एंड UNEP। तो ये है इसके बारे में। देन वी हैव दिस CIFOR, देन वी हैव दिस इंटरनेशनल पॉपुलर कमीशन। इंटरनेशनल पॉपुलर कमीशन ये FAO के अंडर में काम करता है, इस्टेब्लिश हुआ था FAO के द्वारा 1947 में। द पर्पज इज टू प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वॉट? पॉपुलर्स, विलो एंड रिलेटेड स्पेसीज वर्ल्ड वाइड। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर हमारा इतना % है, ट्री कवर इतना % है, टोटल इतना है। ठीक है, देन वी हैव दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022। देन फॉर दैट वी हैव द प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी दैट इज इंट्रोड्यूस्ड एट द स्टेट लेवल, इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस, डेलीगेटेड पावर्स, दे डील दिस। इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। देन वी हैव दिस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन।
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए वी हैव दिस वाइल्ड लाइफ डिवीजन एंड बॉडीज अंडर दिस। वाइल्ड लाइफ डिवीजन के 2 सब डिवीजन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफेंट के लिए वाइल्ड लाइफ विंग। कुछ ऑटोनोमस बॉडीज हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये सारा आपका जो आपने पढ़ रखा है ना, उसमें ऑलरेडी सारे टीचर्स सभी लोग करवाते हैं, तो वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग इट। बेसिक जितना आता जाता है बताता जा रहा हूँ, जिसमें कुछ चीज़ें अगर मुझे लगेंगी कि आपके बुक्स में नहीं दी होंगे तो वो मैं डिस्कस कर लूँगा आपसे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज़ फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सेंट्रल जू अथॉरिटी, दैट इज़ फॉर द जू मैनेजमेंट। NTCA फॉर द टाइगर कंजर्वेशन। नेशनल जूलॉजिकल पार्क इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ विंग। ठीक है, कहीं पे आपको लगेगा कि आपने ये ठीक से नहीं पढ़ रखा है तो उस वीडियो को पॉज कर देना उसी टाइम पे और उसको एक बार रीडिंग कर लेना। देन यू हैव दिस वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें और कुछ खास नहीं है। ठीक है, टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज 998 एरियाज कवर दिस। परसेंटेज कितना है? 5.28%। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं। डॉल्फिन को बचाने का है, कंजर्वेशन करना है। प्रोजेक्ट लॉयन के बारे में बात कर लेते हैं, तो लॉयन को बचाने का है एंड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एशियाटिक लॉयन एंड देयर इकोसिस्टम। देन प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर लेते हैं, तो एलिफेंट को बचाना है। ठीक है, इंडिया हैज़ 60% ऑफ द ग्लोबल एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव दिस NTCA। NTCA क्या है? दैट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये NTCA बना किसके अंदर में था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में बना था। एंड दिस फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन 1973। पर्पज सिंपल सा था कि इन सीटू कंजर्वेशन करना है। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब जहाँ तुम रहते हो वहीं पे अब तुमको कंजर्व करेंगे, हम तुमको उठा के जू में नहीं डालेंगे। टाइगर रिजर्व 58 इस टाइम पे नहीं है, वी हैव द 58 एक्चुअली, नॉट द 54। तो यानी कि 4 ऐड हुए हैं। तो लेटेस्ट जो 4 ऐड हुए थे वो कौन से थे वो मुझे बताना। एंड विच इज द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। देन वी हैव द टाइगर रेंज स्टेट्स, 18 हैं। वी फॉलो द कोर बफर स्ट्रेटेजी। देन वी हैव दिस इंडिया टाइगर पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा। मिनिमम काउंट हमारा इतने टाइगर्स तो हमारे यहाँ हैं ही। ठीक है, इंडिया के पास लगभग 17% वर्ल्ड टाइगर्स हैं। देन हमारे कुछ कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स है, लाइक गिर में हम एशियाटिक लॉयन को कंजर्व कर रहे हैं, काजीरंगा में वन हॉर्न राइनो को हम कंजर्व कर रहे हैं। एंड द ग्लोबल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 जुलाई। ठीक है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज कैसे मैनेज किया जाता है, किसके अंतर्गत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है, देन यू हैव दिस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, दिस इज एन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी एंड दिस फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? सीधी सी बात है, क्राइम कंट्रोल है तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, तो वी हैव टू कलेक्ट, कोलेक्ट एंड डिसेमिनेट वाइल्ड लाइफ क्राइम इंटेलिजेंस। तो सिंपल सा है, मेंटेन सेंट्रलाइज, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ही सेंट्रलाइज हो रहा है। ये नाम से ही क्लियर है। एक बार वीडियो पॉज करके एक बार से रीड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल जू अथॉरिटी। नाउ दिस, इसका जो लीगल बेसिस ये किसके अंदर में बना था? अच्छा, अक्सर ये चीज़ पूछ लेते हैं ये किस एक्ट के अंदर में बना था, तो बस इतना इस पर ध्यान दे देना कि दिस वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दिस स्टेटस, द स्टेटस इज स्टैट्यूटरी। नाम से बाकी इसके फंक्शंस तो अपने आप में ही क्लियर हैं। देन वी हैव दिस एनिमल वेलफेयर, तो जाहिर सी बात है एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड होगा। Type is statutory, it is an statutory organization. Then we have this environmental impact assessment, इसका तो पूरा चैप्टर है, मेंस का ही आपका सिलेबस है, सो इसके बारे में और कुछ बताने लायक है नहीं। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसके अंडर में स्टैब्लिश हुआ था? इस एक्ट के अंदर में स्टैब्लिश हुआ था, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, एयर पॉल्यूशन मैंडेट भी इसी के अंडर में ऐड हो गया। दिस इज एडेड अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। एंड हमारा अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कौन सा है? दैट इज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देन यू हैव दिस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है? ये देखो जनवरी 2019 में लॉन्च हुआ था। ये नेशनल लेवल की स्ट्रैटेजी है कि हमें एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स कंट्री के अलॉन्ग कैसे कंट्रोल करना है। तो दैट्स इट, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। टारगेट ये जरूर पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना अलग से। ठीक है, देन यू हैव दिस नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम 1984 में लॉन्च हुआ था बाई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑब्जेक्टिव सीधी सी बात है, टू कंटिन्यूसली एसेस आउटडोर एयर क्वालिटी अक्रॉस इंडिया, ताकि हम पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटेजीज पे काम कर सकें। पॉल्यूटेंट्स कौन से मॉनिटर करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स इट जनरेटेड अवर्ली, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। देन यू हैव दिस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग रीजन्स। कौन सी कमीशन है इसके लिए? ये है।
नाम से क्लियर है इसका फंक्शन। देन यू हैव दिस एग्रीकल्चर स्टेबल बर्निंग, हमें स्टेबल बर्निंग नहीं करनी है, कंसर्न स्टेट्स ये है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जलाते हैं स्टेबल को, ठीक है। देन नॉइज पोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। द पॉलिसी बेसिस इज नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006, और हमें क्या इंश्योर करना है, एम्बिएंट नॉइज इंक्लूडेड एज द रेगुलर पैरामीटर फॉर मॉनिटरिंग इन सिटीज़। उसके बाद रियल टाइम नॉइज मॉनिटरिंग कहाँ पे हो रही है, 7 मेट्रो सिटीज़ में, ये आपको नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। व्हाट आर द मेजर्स टेकन टू रिड्यूस द नॉइज पॉल्यूशन, CPCB इश्यूज एडवाइजरी फॉर द मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा बोर्ड एडवाइजरी इशू करता है टू कंट्रोल द नॉइज पॉल्यूशन, दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। फायर क्रैकर टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज फ्रॉम 10 PM से 6 बजे तक नहीं बजाएंगे, बट सुनता कौन है। देन वी हैव दिस लीगल एक्शंस वगैरह जो है इसमें, अगर चीज़ें हैं जो कहाँ से दी जाती है, दैट इज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड द एयर एक्ट 1981। देन यू हैव द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, 1000 बार पढ़ रखा होगा आपने, सो लेट्स नॉट डिस्कस इट, जस्ट रीड इट, मैं इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रकृति, व्हाट इज प्रकृति, प्रकृति वॉज लॉन्च टू रेज अवेयरनेस ऑन द ग्रीन इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर। देन यू हैव दिस कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पर्पज क्या है, टू रिड्यूस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कॉस्ट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाइल इंश्योरिंग मैक्सिमम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। कुछ रिविजन्स हुए हैं, इसे पढ़ लेना। सेंट्रल सब्सिडी 25% से 50% बढ़ा दी गई है, सारे ट्रीटमेंट लेवल्स को इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। देन यू हैव दिस हैजार्डस सब्सटेंस एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो अगेन ये नाम से ही क्लियर है ऑब्जेक्टिव, आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना। देन वी हैव दिस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये आपने ऑलरेडी हमने मैराथन वीडियोस में क्लियर कर रखा है, डिस्कस कर रखा है, प्लीज़ वॉच दैट एंड टेक पॉज द वीडियो, जस्ट रीड इट। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये भी डिस्कस्ड है, तो इसलिए इसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये अगेन आपकी बुक्स में कवर्ड होता है एंड ये ऑलरेडी हमने मैराथन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, नहीं डिस्कस कर रहे हैं। एज यूटिलाइजेशन नोटिफिकेशन, ये अगेन आपकी बुक्स में दिया हुआ है, हमने नहीं डिस्कस कर रहे हैं। बेसल कन्वेंशन, तो बस एक एक बार देखते चले जाओ, रीड करते जाओ वीडियो पॉज कर करके, इससे ज़्यादा इसमें कुछ काम का है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अमन सर ने डिस्कस कर रखा है जो इन्वायरमेंट का मैराथन हमने किया था, सो दैट्स इट। देन यू हैव दिस रॉटरडैम कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। वी हैव द 12 persistent organic pollutant. Then you have this Minamata Convention, that is the global treaty to control the mercury pollution, ठीक है। Then India's interest is protected how, because we use the mercury in Ayurveda, सिद्धा in यूनानी medicine, so हम यूज कर सकते हैं। Then we have this strategic approach to international chemical management, ये भी हमने मैराथन वीडियो में आपसे डिस्कस कर रखा है। अब देख रहे हो जब सारी चीज़ें डिस्कस ही कर रखी है, तो एज सच उसमें डबल डिस्कशन करना वो आपका भी टाइम वेस्ट है, एंड दैट विल नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। सो कहीं पे लगे कि आपको वो चीज़ नहीं आती है, सो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, जस्ट पॉज द वीडियो, वॉच दैट, रीड दैट एंड देन मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव दिस नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, दिस इज द एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ गंगा एक्शन प्लान। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्रूव वाटर क्वालिटी ऑफ रिवर थ्रू पॉल्यूशन अबेटमेंट वर्क्स। देन वी हैव दिस नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नाम से क्लियर है, गंगा को क्लीन करना है। दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री। इनहैंस गंगा वाटर क्वालिटी एंड पब्लिक हेल्थ। 5 मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जो जिसको टारगेट किया गया है, पल्प एंड पेपर, डिस्टिलरी, शुगर, टेक्सटाइल, टैनरी। देन वी हैव दिस नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक गंगा एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो ये चीज़ें हैं। देन वी हैव दिस नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। Now we are providing the financial assistance for the state action plan. Then you have this Ramsar Convention on wetland, ठीक है, Ramsar Convention of wetland. Then we have this wetland conservation and management rules. ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी रखी हैं, लाइक हमने ऑलरेडी कवर अप कर ही रखी हैं। ब्लू फ्लैग बीचेस पे आ जाते हैं। ब्लू फ्लैग बीचेस क्या है, दीज आर द कोस्टल साइट्स विच आर सर्टिफाइड अंडर द ब्लू फ्लैग प्रोग्राम, अ ग्लोबल इको लेबल एडमिनिस्टर्ड बाय व्हाट, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। नाउ इंडिया में 12 ऐसे ब्लू बीचेज हैं, जो कि शिवराजपुर है गुजरात में, घोगला है दमन एंड दीव में, कसोरगढ़ है कर्नाटका में, पादुबिद्री है कर्नाटका में, कप्पड़ है केरला में, लूसीकोंडा है आंध्र प्रदेश में, गोल्डन है उड़ीसा में,
राधानगर है अंडमान एंड निकोबार, कोवलम है तमिलनाडु में, ईडन है पुदुचेरी में, पिल्लनगढ़ है केरला में एंड कसीमेरू चेन्नई में है। वो आपको नाम याद होने चाहिए, कभी भी पूछ सकता है इसमें से कहाँ पे ब्लू फ्लैग हैं, बीचेज हैं। देन यू हैव दिस नेशनल मिशन फॉर ग्रीन गंगा, ग्रीन इंडिया। नाउ दिस इज लॉन्च्ड अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, टू इनहेंस फॉरेस्ट कवर टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज थ्रू एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। देन यू हैव दिस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये 2023 में लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये बेसिकली मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करता है ताकि हम इन्वायरमेंटल चीज़ों को इंसेंटिवाइज कर सकें। इस स्कीम के अंतर्गत जो एंटिटीज़ हैं, दे अर्न द ग्रीन क्रेडिट फॉर द एक्टिविटीज दैट इनहेंस नेचुरल कैपिटल और दे रिड्यूस पोल्यूशन विच आर देन ट्रेडेड और यूज टू ऑफसेट रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। देन वी हैव दिस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देन यू हैव दिस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है, देखिए बेसिक तो इसको पता ही है आपको, लेकिन जो मेन चीज़ है कि इसका जो जुरिस्डिक्शन है दैट इट कवर्स ऑल सिविल केसेस अंडर दी स्टैट्यूट्स विच आर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पहला, दूसरा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, तीसरा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो ये सब कुछ ये कवर करता है, सो इट्स इंपॉर्टेंट। देन यू हैव दिस क्लाइमेट चेंज इंडिया अप्रोच, ग्लोबल फ्रेमवर्क, UNFCCC, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी रखी हैं। देन वी हैव दिस नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। ये अगेन हमने पूरा कवर कर रखा है आपके किसमें, मैराथन में। COP28 हाईलाइट्स, दुबई में जो हुआ था, प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, वी विल गो फॉर द 45 रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी बाई 2030। 50% शेयर हम नॉन फ्यूल एनर्जी मिक्स, वी विल बी हैविंग द 50% शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इन एनर्जी मिक्स। Now this supported loss and damage fund, UAE climate investment fund, and we launched the Lead It 2.0 with Sweden. We also launched industry transition program platform with Sweden. So this will connect the government, industries and technology providers, researchers and think tanks of the two countries. इसके बाद आता है India Global Climate Initiatives. तो we have this Quad क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप। कौन कौन से लोग हैं क्वाड में, जाहिर सी बात है नाम से क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, US। 2021 में लॉन्च किया था इन्होंने क्वाड लीडर्स समिट में, और इसका पर्पस सिंपल सा है कि क्वाड का जो एफर्ट है ऑन द क्लाइमेट चेंज उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए। देन यू हैव दिस मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। इसमें 15 फाउंडिंग कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी आता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव अदर मेंबर्स विच इंक्लूड्स रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड NGO। ये 2021 में लॉन्च हुआ था COP26 में, जो कि ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। एंड नाम से क्लियर है कि हमें मैनग्रोव्स को बचाना है, ठीक है। देन वी हैव दिस ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड इज COP26 में स्टैब्लिश हुआ था, पर्पज टू सपोर्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट, लो इमर्शन डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। देन यू हैव दिस इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। दिस एक्ट्स एज अ सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स फॉर क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। फिर G20 प्रेसिडेंसी, जो कि इंडिया जब प्रेसिडेंट था तो कुछ इनिशिएटिव्स हुए थे जो लॉन्च हुए थे। दैट वन वॉज द ग्लोबल अलायंस ऑन लैंड रिस्टोरेशन, नाम से क्लियर, रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट, फायर एंड माइनिंग अफेक्टेड एरियाज। देन CIRCIP गांधीनगर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग नॉलेज एंड ट्रैकिंग लैंड रिस्टोरेशन अंडर G20। देन रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन। दिस इज द कोलिशन ऑफ 40 फाउंडिंग मेंबर्स फ्रॉम द ग्लोबल प्राइवेट सेक्टर to promote circular economy and resource efficiency. Then we have this high level principle for sustainable and resilient blue based economy. The 9 comprehensive principles were adopted for the blue economy development. You answer me, what is blue economy? Then ozone layer से related ये हमने पढ़ ही रखा है, ये आपके पूरा ज्योग्राफी का टॉपिक है, ठीक है। रिलेटेड कन्वेंशंस आर वियना कन्वेंशन, ठीक है, एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये दोनों ओजोन से रिलेटेड है। वियना एंड मॉन्ट्रियल के बारे में आपने ऑलरेडी हमने मैराथन वीडियो में कवर करा रखा है। देन वी हैव दिस हाइड्रोफ्लोरो फेज आउट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इंडिया इज द, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव कूलिंग एक्शन प्लान। इसमें क्या हो रहा है, तो वी आर एक्चुअली what we are want to do, we are addressing India's growing cooling needs in building, transport, industry and refrigeration। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वी हैव टू रिड्यूस द कूलिंग डिमांड, एनहांस द कूलिंग एफिशिएंसी, प्रमोट सस्टेनेबल कूलिंग एटसेट्रा।
तो इसके बारे में भी हमने मैराथन वीडियो में कवर कर रखा है। इंडिया कंप्लीटली फेज्ड आउट HCFC 14। तो आप एक बार से वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लेना। इंडिया इज द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव दिस माइलस्टोन। व्हाट इज दिस? इंडिया कंप्लीटली फेज्ड आउट द HCFC 141B। ठीक है। देन फाइनली वी हैव रीच्ड द मिशन लाइफ। मिशन लाइफ फेज दिस इंडिया ने लॉन्च किया था ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एट दिस, and the aim is simple: to promote an environmentally conscious lifestyle based on mindful and deliberate utilization. So that's it for this video. and इसमें तो देखिए मैंने आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं रिपीटिशन करता तो ऐसे केस में फिर वो आपके टाइम का वेस्ट होता। मैं नहीं चाहता कि वो रिपीटिशन हो। फॉर दैट प्लीज वॉच द वीडियो। हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस कर रखा है इन द इन्वायरमेंट मैराथन। बट नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी हैविंग द डिस्कशन, क्योंकि ये नॉर्मली हर जगह नहीं दिया जाता है। दैट इज द कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड डू विजिट दिस वेबसाइट इन द केस यू वांट द PDF ऑफ दिस, एंड डू वॉच दो सी कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, एंड आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यू कैन गेट सम गेट सम नोट्स डेफिनेटली, जो आपके इस प्रीलिम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. See you in the next video on the chapter 25, which is communication and information technology. That's all for now. Thank you very much.